नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथादिराज, इसमें चर्चा चल रही है कि ज्ञान का पूर्ण स्वभाव कैसा है, वो कैसे जानता है। समस्त ज्ञेयों को जानता है, इसलिए वो केवली कहलाते हैं कि केवल अपने शुद्धात्मा को जानते हैं, इसलिए केवली कहलाते हैं। बताओ, कल आया था ना निश्चय से कि एक केवल आत्मा को जानते हैं इसलिए वो केवली हैं, और जो श्रुत केवली है वो भी श्रुत ज्ञान से केवल अपने आत्मा को जानता है, इसलिए वो श्रुत केवली कहा। तो फिर इस अपेक्षा श्रुत केवली और केवली में समानता कही। कल ये विशेष बात आई थी 33वीं गाथा में। तो ये मतलब ज्ञान और आत्मा में फर्क थोड़ी है, कुछ ज्ञान तो आत्मा है। नहीं, ज्ञान वो इस अपेक्षा कह रहे हैं कि ज्ञान तो एक गुण है और ज्ञान जैसे अनंत गुण है आत्मा में। समझ में आया ना? इस अपेक्षा कह रहे हैं वो उसको, क्योंकि ज्ञान अगर थोड़ा रह गया और आत्मा का क्षेत्र बड़ा हो गया तो जो आत्मा बिना ज्ञान गुण के है वो आत्मा कैसे जानेगा बिना ज्ञान गुण के। और अगर ज्ञान गुण बड़ा हो गया और आत्मा छोटा तो वो जो ज्ञान गुण है बिना आत्मा के वो अचेतन हो गया ना। बिना आत्मा के बाहर वाला जो ज्ञान गुण है वो अचेतन हो गया। हाँ, तो आत्मा को चेतन नहीं कहा, उसको ज्ञान को अलग अलग होगा? नहीं, वो तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा का और ज्ञान का समान क्षेत्र है, समान विस्तार है, दोनों अनन्य है, दोनों एकम एक है। ऐसा नहीं कि आत्मा बड़ा और ज्ञान छोटा, ऐसा भी नहीं कि आत्मा छोटा और ज्ञान बड़ा, क्योंकि ज्ञान, हाँ, दोनों समान है। क्योंकि कोई मानते होंगे ना, ऐसे कोई अन्य मत होंगे कि जो ज्ञान को आत्मा से अधिक मानते हैं। अगर ज्ञान को आत्मा से ज़्यादा मानोगे तो जो आत्मा से बाहर गया ज्ञान वो तो अचेतन हो जाएगा। बिना आत्मा के वो अचेतन हो गया और बिना द्रव्य के कैसे रहेगा। और अगर आत्मा को ज्ञान से अधिक मानते हो, हाँ हाँ, तो अब 33वीं गाथा में ये बात चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि श्रुत ज्ञान से भी वही आत्मा जानने में आता है जो केवल ज्ञान से जानने में आता है। अंतर सिर्फ कितना है कि वो युगपत जानता है केवल ज्ञान, और श्रुत ज्ञान क्रम क्रम से जानता है। केवल ज्ञान समस्त विशेषों सहित जानता है और श्रुत ज्ञान कुछ विशेषों सहित जानता है। बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए अधिक जानने के लोभ से आकुलित मत हो, तुम तो अपने स्वरूप में लीन हो, स्वरूप को जानकर। तो ये प्रेरणा दी और यहाँ इस अपेक्षा कहा कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान समान है। फिर अगली गाथा भी हमने पढ़ी थी ना, 34वीं गाथा शायद, कि ये सब तो ज्ञान की उपाधि है, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, केवली भगवान का ज्ञान भी जानता है, श्रुत ज्ञानी का ज्ञान भी जानता है। और ये केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये तो ज्ञान की उपाधियां हैं। इन उपाधियों को गौण करें तो ज्ञान तो एक ज्ञान ही है। देखो, अभी साथ के साथ आप इसको पक्का करते जाएंगे ना तो बहुत अच्छा आपका तैयार बढ़िया हो जाएगा एकदम। फिर कभी भी आप पढ़ें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको इस विषय के संबंध में। होता क्या है कि अगर आप इसको एक साल बाद फिर लेके बैठेंगे
तो उतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अभी साथ साथ अपने आप भी अपने स्वाध्याय में लगा लो और क्रमशः पढ़ते जाओगे तो बहुत अच्छे से और क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, आपको स्पेशल लाभ मिलेगा उसका। जैसे आंटी जी मेहनत कर रही हैं, वो कल पूछ रही थी 18वीं गाथा में जो आया कैसे आया, आज 25 गाथा तक पहुंच गई आंटी जी, तो 25वीं गाथा में ऐसे आया, तो उसका विशेष लाभ होता है फिर। हाँ, 34वीं गाथा चलेगी आज। कल खाली 33वीं गाथा हुई थी, 34वीं का इशारा किया था बस। आइए 34वीं गाथा देखते हैं। अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधि भेद मुदस्यति। अब ज्ञान के श्रुत उपाधिकृत भेद को दूर करते हैं। माने यहाँ ये बतलाएंगे कि श्रुत ज्ञान भी ज्ञान है, श्रुत रूप उपाधि के कारण ज्ञान में कोई भेद नहीं पड़ता। जैसे केवल ज्ञान में तो आपने कहा केवल ज्ञान, ऐसे जो श्रुत ज्ञान है ना वो भी केवल ज्ञान ही है। ये तो श्रुत की उपाधि लगा दी उसमें, तो उपाधिकृत भेद को गौण करें तो जैसे जो केवल ज्ञान है ना वो ओनली ज्ञान है, ऐसे जो श्रुत ज्ञान है वो भी ओनली ज्ञान है। केवल का मतलब समझते हो ना, ओनली, मात्र, ज्ञान ही ज्ञान है। सुत्तम जिणोवदिट्ठम पोग्गल दवप्पगेहिम वयणेहिम तम जानना हीनाणम सुत्तस् य जानना भणिया। क्या कहते हैं देखिए, गाथा पढ़ते हैं पहले। सुत्तम जिणोवदिट्ठम पोग्गल दवप्पगेहि वयणेहिम तम जानना हीनाणम सुत्तस्य जानना भणिया। देखो क्या कहते हैं, सुत्तम, सुत्तम माने होता है श्रुत, वो बता रहे हैं ना श्रुत ज्ञान, ये तो उपाधि है श्रुत। सुत्तम जिणोवदिट्ठम, सूत्र क्या है, जिनोवदिट्ठ यानी जिनोपदिष्ट, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट, जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया। पोग्गल दवप्पगेहिम वयणेहि यानी पुद्गल द्रव्यात्मक, अपगेहिम मैंने अप मैंने होता है ना आत्मक, तो उसी से बना हुआ यानी पुद्गल द्रव्य से बना हुआ। वयणेहिम वचन, वो क्या है, सूत्र है। सूत्र किसको कहा, सूत्र कहो माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए पुद्गल द्रव्यात्मक जो वचन हैं। तो अब प्रश्न आप ये मत खड़ा करना कि जब पुद्गल द्रव्यात्मक हैं तो जिनेन्द्र भगवान ने कैसे कहे, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान तो आत्मा है, आत्मा वचनों को कह नहीं सकता, तो समझना वो व्यवहार से कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना उस अपेक्षा। तो सूत्र किसे कहना कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट जो पुद्गलात्मक वचन हैं वो क्या है, सूत्र। तम जानना हीनाणम, उसका ज्ञान, जानना माने जानना यानी ज्ञप्ति, हीनाणम उसकी ज्ञप्ति ही ज्ञान है। सुत्तस्य जानना भणिया, और उसे सुत्तस्य जानना माने उसे सूत्र का ज्ञान कहा गया है, सूत्र की ज्ञप्ति कहा गया, यानी उसी को श्रुत ज्ञान कहा गया है। क्या कहा उसको, सूत्र कहो, श्रुत कहो,
बढ़िया मतलब भणिया माने कहा है, भणिदम, भणिया कहा है। जो शब्द बढ़िया जहाँ भी आएगा कहा है वो शब्द में आ जाएगा। हाँ, भणंती भी कहते हैं उसको, भणिदा भी कहते हैं, भणिया भी कहते हैं, कहने के अर्थ में है ये। ठीक है, अब पढ़ें इसका हिंदी अनुवाद गाथा का। पुद्गल स्वरूप वचनों थी जिन उपदिष्ट जेते सूत्र छे ज्ञप्ति तेनी ज्ञान तेने सूत्रनी ज्ञप्ति कहें। हाँ, डॉक्टर साहब का हिंदी अनुवाद। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र उसकी ज्ञप्ति ही है, ज्ञान उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए जो पुद्गलात्मक वचन हैं उसको सूत्र कहते हैं, और उन सूत्रों का जानना, उसी को सूत्र का ज्ञान ऐसा कहा गया है। तो कहा गया है के अर्थ में समझना, किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। देखिए अन्वयार्थ। सूत्र अर्थात पुद्गल द्रव्यात्मक वचन। तो पुद्गल के होते हैं तो बात सबको ख्याल में आती है ना, समझ में। जो शब्द हैं वो पुद्गल की पर्याय हैं। शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्म, क्या है? भेद, संघात, तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। क्या क्या बताया इसमें? छोटा, स्थूल, सूक्ष्म, आतप, उद्योत, और ये शब्द, बंध, संस्थान, और क्या रह गया? छाया, भेद, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो सूत्र अर्थात बहुत जगह आता है ना सूत्र। डोरा सहित सुई नहीं गुमती, गिरे चाहे वन भवन, जिन सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। कि हमने गणित में तो पढ़े थे सूत्र, यहाँ भी आ गए फिर से सूत्र। तो सूत्र ऐसे हैं जो बेड़ा पार करने वाले हैं। कि साहब कोई बढ़िया सूत्र बता दो। मैंने सूत्र का मतलब होता है फार्मूला, ठीक है। और यहाँ सूत्र का मतलब क्या कहा कि भगवान के जो वचन हैं उनको सूत्र कहा है। कम शब्दों में कहना उसको सूत्र कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र इसलिए नाम पड़ा। सार गर्भित होते हैं, निर्दोष होते हैं, मंत्र होते हैं एक तरह से, आप ये समझ लो। हाँ, तो यानी सूत्र का मतलब क्या लेना कि पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट वह, और उसकी ज्ञप्ति यानी उसका जानना, उसको क्या कहा? ज्ञान। तो इससे बात सिद्ध हुई कि सूत्र की ज्ञप्ति माने ये जो हमने बताया ना अभी, माने इस प्रकार जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए पुद्गलात्मक वचन हैं उनका जानना, उसी का नाम सूत्र ज्ञान है। उसी को हम श्रुत ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कहते हैं ना श्रुत केवली हैं। तो भगवान की वाणी को उन्होंने उसका पूरा सार ग्रहण किया, तो श्रुत के द्वारा जो जानते हैं सभी पदार्थों को भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। तो श्रुत ज्ञान कहा गया है। टीका देखो, टीका देखो, पहला अक्षर ही लिखा है। प्रथम तो श्रुत ही सूत्र है। ठीक है, जब आचार्य देव सीधा कह रहे हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहने की अलग से। प्रथम तो देखो, उन्हें लगा होगा कि जरूर ये क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी तो इसीलिए पहले ही लिख दिया कि प्रथम ही श्रुत ही सूत्र है।
और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्ह युक्त, माने स्यादवाद शैली से चिन्हित पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म कहा उसको, किसको? पूजा करते हो ना, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्धात्म साधक दशा। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप को कहने वाले हैं वो शब्द, इसलिए उन शब्द को क्या कहा? शब्द ब्रह्म। भ्रम नहीं, भ्रम अलग चीज है। और ब्रह्म, ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने ईश्वर, ब्रह्म माने उत्कृष्ट। तो वो उत्कृष्ट शब्द हैं, क्यों? कि वो आत्मा को बताने वाले हैं। हाँ, कैसे हैं वो सूत्र? भगवान अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट हैं, कि पहले उन्होंने जाना, कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। हालांकि उनकी इच्छा नहीं है बोलने की, लेकिन फिर भी वो पहले उनके जानने में आए और फिर उनकी वाणी में आते हैं। उनकी वाणी कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होती, इच्छापूर्वक नहीं होती, लेकिन ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। केवल ज्ञान में जो जानने में आता है उसके अनुकूल ही उनकी वाणी में आता है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान में तो वस्तु का स्वरूप कुछ और जाना, लेकिन वाणी क्योंकि स्वतंत्र है, भगवान तो बोलते नहीं, तो वाणी में कुछ और निकल जाए, है ना। क्योंकि स्वतंत्रता तो है दोनों की, कि स्वतंत्रता होने पर भी ऐसा सुमेल है कि जैसा उनका केवल ज्ञान है, वाणी में भी बिल्कुल वैसा ही निरूपण होता है। उतना नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी की अपनी एक लिमिट है। तो अरहंत सर्वज्ञ के द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट स्यात्कार चिन्ह युक्त, स्यात्कार माने किसी अपेक्षा से, वो बातें उसमें गर्भित हैं। जो भी यहाँ कही गई भगवान की वाणी में आई, तो ऑटोमेटिक समझ लेना कि उन सब में स्यात्कार चिन्ह लगा हुआ है। तो यही समझकर उसको पढ़ना कि जो भी बात कही है वो किसी अपेक्षा से ही कही है। समझ में आया? पौद्गलिक शब्द ब्रह्म है। कैसी है वो वाणी? पुद्गल की है, लेकिन फिर भी शब्द ब्रह्म है। उसकी ज्ञप्ति सो ज्ञान है। मानो भगवान की वाणी में जो उपदेश आया, जो सूत्र आया, उसका जानना, उसका नाम क्या है? ज्ञान। श्रुत तो उसका कारण होने से, श्रुत कहें या सूत्र कहें, किसका कारण होने से? कि अपने को जो ज्ञान हुआ ना, उसका कारण वो भगवान के वचन है। हालांकि वचन से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वचन पौद्गलिक है। तो पुद्गल वचनों से ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? बात समझ में आई ना? ठीक है, पुद्गल वचनों से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन निमित्त की अपेक्षा कहते हैं। देखो, श्रुत तो उसका कारण होने से ज्ञान के रूप में उपचार से ही कहा जाता है। तो यानी जो पुद्गलात्मक जो वाणी है ना, हम इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। इस शास्त्र को हम कहेंगे श्रुत ज्ञान। तो ये ज्ञान थोड़ा ही है, लेकिन ये ज्ञान का कारण है। तो कारण में कार्य का उपचार करके वो पुद्गलात्मक शब्दों को भी क्या कहा? श्रुत ज्ञान। ज्ञान है तो वचन, लेकिन क्या कहा इन वचनों को? ज्ञान, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। जब मैं समझाता हूं ना, श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, एक वचनात्मक और एक ज्ञानात्मक, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञान तो ज्ञानात्मक ही होना चाहिए, वचनों को आप ज्ञान क्यों कह रहे हो? बात समझ में आ रही है? वचनात्मक माने भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो हमने दो भेद किए उसके, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत। अभी पहले मैंने क्या दो भेद बताए थे आपको? वचनात्मक और ज्ञानात्मक। श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। तो
कोई कह सकता है कि भाई साहब आपका तो पहले ही घड़ा उल्टा धरा गया। एक तो आप कह रहे हो कि वो श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, तो जो ज्ञान के भेद हैं वो तो ज्ञानात्मक होने चाहिए ना। आपने कहा श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। कि वचनात्मक कैसे होगा? वचन तो पुद्गल है कि भैया वो वचन उस ज्ञान में कारण होने से उनमें ज्ञान का उपचार करके उसको भी उपचार से ज्ञान कह दिया। कि जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वो भगवान के वचनों को ग्रहण करे। उसमें मार्ग भी दे रहे हैं ना, दिशा बोध भी है कि आप हम क्या करें, हमें अगर श्रुत ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो भगवान के जो वचन हैं उनको सुने, पढ़ें, उसका स्वाध्याय करें। ठीक है, हर चीज़ में कोई ना कोई रहस्य है। तो ये बात कल पूछूंगा तो बता पाओगे आप कि भगवान के जो वाणी हैं, जो पौद्गलिक वचन हैं, वो वचन हैं कि ज्ञान है तो वचन, लेकिन उपचार से, चूंकि वो श्रुत ज्ञान में निमित्त होते हैं, कारण होते हैं, इसलिए उपचार से उस वचन को क्या कहा? श्रुत ज्ञान कहा। ठीक है। भूल जाते हैं ना। अब जैसे हमने अभी ये न्याय पढ़ा, ये न्याय है, ये हमने न्याय से घटित किया कि क्यों कह रहे हो साहब इसको श्रुत ज्ञान, लेकिन बहुत समय तक रिवाइज नहीं करो, चर्चा नहीं करो तो भूल जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बच्चों को पढ़ाया तो मैंने उनको बताया कि दो प्रकार का श्रुत ज्ञान, कि वचनात्मक और ज्ञानात्मक। तो मैं खुद अपने आप कंफ्यूज हो गया कि वचनात्मक को क्यों, न्याय ख्याल में नहीं आ रहा, ये तो ख्याल में है कि उसको श्रुत ज्ञान कहा है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है वो भूल गए। अब फिर ये मिल गए यहाँ पर कि कारण में कार्य का उपचार करके ऐसा कहा है, क्योंकि वो निमित्त है उस ज्ञान में। वचनात्मक और ज्ञानात्मक, नए भी एक वचनात्मक है और एक ज्ञानात्मक है। जबकि एक तरफ कहते हैं